देखो बहू, भाई मैं तो सास हूँ, मैं तो तुम्हें बसाने की बात करूंगी। मुझे ये तुम्हारा रोज रोज माइक के घर जाना अच्छा नहीं लगता। देखो मेरी भी बेटियां हैं, टाइम टू टाइम आती हैं इधर, है ना। देखो बहू, मेरी भी 3 3 बेटियां हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अब मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए बहू। हाँ जी मम्मी जी, ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत याद आती है मम्मी पापा की। और अभी शादी को कितना टाइम हुआ, सिर्फ 6 महीने तो हुए हैं। मम्मी जी, मैं ये तो नहीं बोल रही कि मैं रोज जाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मुझे प्लीज कम से कम 2 महीने में एक बार तो भेज दिया करो, 2 दिन के लिए। मम्मी जी सच बता रही हूँ, मुझे बहुत याद आती है अपने मायके की। बहू, कितनी उम्र में तुम्हारी शादी हुई? यही कोई 25 की उम्र में। मेरी शादी 11 की उम्र में हो गई थी, और मेरी सास मेरे को 2 साल में एक आध बार भेजती थी बस। हमने तो कभी ना बोला अपनी सास को। देखो बहू, ससुराल से मोह करोगी तो मोह मिलेगा, है ना। समझ रही हो मेरी बात? ठीक है मम्मी जी। आई बड़ी बात बात पर मायके जाना है, मायके जाना है। मायके नहीं हो गया, कुछ और हो गया ये तो। अरे भाई, मेरी भी बेटियां आती हैं तो रोज थोड़ी आती हैं। एक महीने में एक आएगी, दूसरे महीने में दूसरी, तीसरे महीने में तीसरी, ऐसे ही तो होता है। पता नहीं क्या समझती है आजकल की बहुएं। अरे भाई, जैसे मेरी सास ने मुझे यहाँ रुकना सिखाया, बसना सिखाया, वैसे ही तो मैं इसको भी रखूंगी। क्या हो गया आरती? कुछ ना जी, कुछ ना हो गया। आप बताओ। मैं सुबह से देख रहा हूँ तू ऐसी उखड़ी उखड़ी सी रह रही है, किसी काम में तेरा मन ना लग रहा है, तू प्यार से कोई काम नहीं कर रही है। क्या हो गया आरती? तू मेरे साथ शेयर कर सकती है। ए जी, मुझे एक बात तो बताओ, ये शादी के बाद लड़कियां इतनी पराई क्यों हो जाती हैं? ये शादी के बाद ही सब कुछ क्यों सोचना पड़ता है, माँ बाप की इज्जत, ये सब। और अब तो आपकी इज्जत के बारे में भी सोचना पड़ता है कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठा दिया तो मम्मी जी आपको भी 4 बातें सुनाएंगी, और फिर यहाँ कॉलोनी में भी आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। अरे ये सब मेरे को ही क्यों सोचना है जी? मुझे पता है मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, लेकिन आप मेरे को बताओ, ये सब बाकी घर वाले क्यों नहीं सोच सकते? देखो आरती, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। देखो ये सब मोह माया है। मेरे को बताओ हुआ क्या है? ए जी, मेरा ना बड़ा मन कर रहा है मायके जाने का। मुझे बड़ी याद आ रही है अपने मम्मी पापा की। अब मैं एकदम से तो उनको छोड़ नहीं सकती, है ना। आप मेरे को बताओ, बताओ आप, प्रिया दीदी नहीं आते इधर क्या? इंदु दीदी नहीं आते क्या? पूजा दीदी नहीं आते क्या? सब लोग आते हैं और मम्मी कितना खुश हो जाती है, आप भी कितना खुश हो जाते हो, मुझे भी खुशी होती है उनके आने की। पर देखो जी, अगर उनको बुलाते रहेंगे और मेरे को नहीं भेजेंगे तो मेरे मन में तो आएगा ही ना कि बेटी और बहू में भेदभाव कर रहे हैं। और मम्मी तो मेरे मायके जाने के नाम से ऐसे चिढ़ जाती है जैसे पता नहीं मैंने उनसे क्या मांग लिया हो। देखो आरती, बात ऐसी है कि मैं भी मम्मी से ज्यादा बहस नहीं करता हूँ, और तुम तो जानती हो कि मम्मी को ज्यादा बहस सुनना भी पसंद नहीं है। अब देखो, मम्मी तो अपने विचारों पे अड़ी हुई है, मम्मी तो तुम्हें ना भेजेगी। मम्मी तो नहीं मान सकती, लेकिन तुम तो मान जाओ, तुम तो अपना मन मना ही सकती हो, है ना। ए जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मी पापा ना दीदी को कुछ लेकर देते थे, फिर जब वो चीज पुरानी हो जाती थी तो वो दीदी मेरे को दे देती थी, तब भी मैंने मन अपना ऐसे रखा था। अब जब मेरी स्टडी की बारी आई ना, तब भी दीदी को उन्होंने बाहर भेज दिया पढ़ने। मेरी बारी आई तो उनको लगा कि एक पर इतना ज्यादा खर्च कर दिया, अभी उसकी भी जॉब सही से लगी नहीं है, तो पापा को लगा कि कैसे ये सब इतना मैनेज होगा। तो मैंने तब भी मन अपना बना लिया कि कोई बात नहीं, पापा के सिर से थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। दीदी की शादी उन्होंने बहुत बड़े पैलेस में की थी, मैंने तो ऐसी नॉर्मल शादी की कि पापा को थोड़ा बोझ ना हो जाए। कोई बात नहीं, मैं तो अभी जॉब भी नहीं करती हूँ, है ना। अब मेरी शादी हो गई, अब यहाँ भी मुझे अपना मन रखना पड़ रहा है। मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगी जी, मेरे को ये बता दो। देखो आरती, इतना ज्यादा नहीं सोचते, अब तुम्हारी शादी हो गई है, और मम्मी एक बात सही कह रही है कि तुम्हें ना इधर ही मन लगाना पड़ेगा अपना, है ना। कुछ और काम है तो बता दो, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम बोलो कि मम्मी से बात करो तो इस बारे में कुछ नहीं हो सकता। और तुम जानती हो आज इंदु आ रही है, तो देख लेना कि क्या करना है, कैसे रहना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है उसके लिए, ठीक है। कोई नहीं समझता, बहू की भी फीलिंग होती है। बहू शेयर भी करे तो किससे करे? मैं तो शेयर अपने पति से ही करूंगी ना, पति भी ना समझे तो मैं क्या करूंगी? हस्बैंड को तो समझना चाहिए सारी बात। अपनी बहन के आने की इतनी खुशी होती है, जो दूसरों की बहन को लाए हो शादी करके, उनके भाइयों को भी खुशी होती होगी। ये बात तो सोचनी चाहिए इन लोगों को। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं रोबोट हूँ, मैं काम करने के लिए हूँ इधर। मेरी भी तो फीलिंग्स है, मैं भी तो फैमिली का हिस्सा हूँ, फैमिली मेंबर हूँ मैं।
मेरे से अच्छा तो बाहर बैठा हुआ डॉगी अच्छा है, वो मैक्स। कम से कम उसे दिन में 2 बार घुमाने तो ले जाते हैं। दीदी आपको आए हुए 2 दिन हो गए और आप होके जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बहू ये क्या तमीज है बात करने की? सही बात कर रही हूँ मम्मी जी। मैंने कोई अपशब्द तो बोला नहीं है दीदी को। दीदी जी करके तो इन्हें मैंने पुकारा है। बोलो ना दीदी, आप जाते क्यों नहीं इधर से? जब मन करता है तभी आप आ जाते हो, जब मन करता है तभी मम्मी जी आप इनको बुला लेते हो। इनको भी ससुराल में रहना सिखाओ थोड़ा। आरती ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरी बहन से? सही बात कर रही हूँ जी मैं। कभी आपकी एक बहन आ रही है, कभी दूसरी बहन आ रही है, कभी तीसरी बहन आ रही है। मेरा तो काम बढ़ जाता है ना। भाभी ये आप क्या बोल रही हो? अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा ही दीदी, इतने दिन हो गए आपको आए हुए। आपको भी अपने ससुराल से ही मुंह करना चाहिए दीदी। ये बार बार मायके नहीं आना चाहिए। आप बार बार मायके आती रहोगी तो ससुराल में मन कैसे लगेगा आपका? मेरा तो काम बढ़ जाता है इधर। आरती मेरी बहन को 2 चपाती ज्यादा बनाने में तुम्हारा काम बढ़ जाता है। जहाँ तुम हम सबके लिए बना रही हो वहाँ 2 चपाती एक्स्ट्रा नहीं बना सकती तुम? नहीं जी नहीं बना सकती मैं। मुझे और भी काम होते हैं, सिर्फ चपाती का काम नहीं बढ़ता, और भी बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। सिर्फ खाने थोड़ी खिलाना होता है इन लोगों को। बहू तुम होती कौन हो इसे यहाँ आने से रोकने वाली? मेरी बेटियां हैं, जब मैं बुलाऊंगी तभी आएंगी ये। मुझे भी इनकी याद आती है और ससुराल में रह रह कर ये बोर भी हो जाती हैं। कम से कम 2-3 दिन की रेस्ट तो चाहिए 1 महीने में। देखो मम्मी जी वो तो मेरे को नहीं पता, मैंने तो ये सब आप ही से सीखा है। दीदी आप अपना सामान पैक कर लीजिए, आपको जाना पड़ेगा इधर से। भाई मैं आपका काम नहीं कर सकती। बहू जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी बेटियां यहाँ आएंगी भी और मैं उन्हें बुलाऊंगी भी। सही बात है, तुम होती कौन है रोकने वाली? ए जी भूलो मत, इनकी शादी हो गई है। अब शादी हो गई तो क्या हो गया? मेरा प्यार थोड़ी छूट गया इनसे? मम्मी का प्यार थोड़ी छूट गया, डैडी का प्यार थोड़ी छूट गया? हमें तो इनकी याद आती है, और जब जब हमें इनकी याद आएगी इनको वापस आना ही पड़ेगा मायके। ये कैसी बातें कर रही हो बहू तुम कि मेरी बेटियां मायके नहीं आ सकती? मुझे भी इनकी याद आती है। शादी हो गई तो क्या हो गया? माँ बाप से भाई बहन से रिश्ता थोड़ी बदल गया। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने। ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी, जब आप भाभी को मायके भेजने से मना करती हैं हर बार। आखिर वो भी तो किसी की लड़की है, वो भी किसी की बहन है। मम्मी अगर मेरी सास मेरे साथ ऐसा करे तब तो मैं कभी मायके ना पाऊँ। आपको भाभी की फीलिंग को भी समझना चाहिए। कितना कुछ करती है भाभी हमारे लिए। हम 3 बहनें इधर आकर बैठ जाती हैं, फिर भी भाभी ने कभी हमें ऐसे नहीं देखा। मम्मी मैंने तो सोचा था कि आपने 3 बेटियां भेजी हुई हैं ससुराल। आपको तो एक बहू की फीलिंग अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि दादी ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, बहुत ही बुरा किया आपके साथ। मैंने सोचा था आप तो भाभी को ऐसे रखोगी फूलों पर, लेकिन आपने तो मेरी सारी उम्मीद ही फेल कर दी। कोई बात नहीं दीदी। मम्मी अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटियां भी मायके आए तो जो दूसरों की बेटी को शादी करके इस घर में लाई हो ना, उनको भी मायके भेजा करो। आरती बेटा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर का सबसे ज्यादा तो तू ही ख्याल रखती है, सबसे ज्यादा मेरी बेटियों से तू ही प्यार करती है। और मैं तो आज हूँ कल नहीं रहूंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम तो मेरी बेटियों को यहाँ बुलाया करोगी ना? हाँ मम्मी जी। जाओ बेटा तुम रेडी हो जाओ, राकेश तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा, और जब तुम्हारा मन करे तभी तुम वापिस आना। ठीक है मम्मी जी। थैंक यू दीदी। हेलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। इस स्टोरी से हमने सीखा कि किसी भी बहू से उसके मायके नहीं छीनने चाहिए। जो आपकी सास ने आपके साथ किया, अगर वही आप अपनी बहू के साथ करोगी तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही जाएगी प्रथा। और सही कहते हैं कि दूसरे की थाली में वो मत परोसो जो आप खुद ना खा सको। अर्थात दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी मत करो जो आप अपने साथ या अपनों के साथ होते हुए ना देख सको। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।